आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 80, 96 और 130 का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम हम किस तरह निकालेंगे इसके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्या करते हैं कि इसमें जो भी संख्या के जो एलसीएम निकालना है उन संख्याओं को हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे 80 हो गया, 96 हो गया और 30 हो गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं। एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे खींच देते हैं एक लाइन। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं, यानी 2 से लगाते हैं। 2 से लगाते हैं तो 40 मरतबे में कट जाएगा। 40 दूना 80, 96 है तो 48 दूना 96। ठीक है, और 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स, 2 से 20 मरतबे में कट जाएगा। 20 दूना 40, 48 हो गया तो होता है 24 दूना 48। और फिर 15 2 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको एग्जैक्ट उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 10 मरतबे में, 2 से 12 मरतबे में, 2 से नहीं कटेगा, 15 एक जगह उतार देंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, फिर 2 से लगा देंगे। जैसे 2 से 5 मरतबे में, 2 से 6 मरतबे में, और जो नहीं कटेगा उसको एक जगह उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5, 6, 15 आ गया, तो इसमें जो है 2 से नहीं लग पाएगा, तो क्या लगेंगे, 3 से लगा देंगे। ठीक है, जब 3 से यहाँ लगाएंगे तो 5 नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो एक उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उसको एग्जैक्ट उतार देंगे, वही उतार देंगे। ठीक है, 3 से 2 मरतबे में कट जाएगा और 3 से 5 मरतबे में कट जाएगा। 3 5 15। ठीक है, अब क्या करते फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 2 और 5 है तो यहाँ पे 5 से लग जाएगा। ठीक है, 5 से लगेगा तो 5 से एक मरतबे में 2 नहीं कटेगा, 2 उतर जाएगा, और 5 से एक मरतबे में। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस यहाँ पे 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे कि 2 आ गया तो यहाँ पे 2 से फिर लगा देंगे, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे 1 1 आ गया, यानी सभी कट गया। अब क्या करते हैं, इधर भी जो भी संख्या आया है इस सभी संख्या को हम गुणा लिख देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 हो गया। फिर उसका 3 है तो गुणा 3 गुणा 5, फिर गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इस सब को गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, और 240 दूना 480, यानी यहाँ पे जो एलसीएम हो गया 480 हो गया। इस प्रकार से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 अंक वाला। ये तो 3 अंक वाला रहा है, अब 2 अंक वाला हम निकालना सीख लेते हैं। 2 अंक वाला कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए, अगर यहाँ मुझे निकालना हो 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है, 24 और 36 का एलसीएम निकालना फ्रेंड्स, तब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे है 24 36 है, 2 से लगा देंगे तो 2 से 12 दूना 24, से 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 6 मरतबे में, फिर 2 से लगाएंगे 9 मरतबे में, फिर 3 से लगा देंगे 3 से 2 मरतबे में, 3 से 3 मरतबे में। इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब जो आ गया यहाँ पे नहीं, अगर 2 से 1 मरतबे लग जाएगा, 3 लग जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा 1 और 1। ठीक है, इस प्रकार लगा लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इधर जो भी संख्या आया है इसको गुणा लिख देंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दिया कितना हो जाएगा, 24 दिया 72। ठीक है, इस प्रकार से जो एलसीएम आ गया, क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब चलिए फिर आके देख लेते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे 40 और 52 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 40 और 52 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 40 52 का एचसीएफ निकालने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 40 और 52 है तो 40 और 52 में सबसे छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 40 है और बड़ी संख्या 52 है। तो छोटी संख्या को बाहर रखेंगे
और बड़ी संख्या को अंदर लिख देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या को अंदर लिख देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए 40 से कितना मरतबा लगा है, 1 मरतबा में लग जाएगा। 40 एक कम 40 लग जाएगा। ठीक है, अब ये 2 में से 0 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 40 है। ठीक है, अब 40 है, इस यहाँ पे जो संख्या भाग जो लगा है उसको यहाँ उतार देंगे। ठीक है, और 12 से लगाएंगे तो 12 तिहाई 36। ठीक है, 12 तिहाई 36 तो 36 लगा देंगे। 36 जब लगा देंगे तो यहाँ पे 0 में से 6 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लगेंगे, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक पैंचा ले गया 3 हो गया, तो 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाग लगा है उस संख्या को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, उतार देंगे। अब क्या, 4 तिहाई 12, यानी 12 जब लगाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंत में जो सबसे अंत में जो संख्या भाग लगाया गया है, सबसे अंत में जो संख्या भाग लगाया गया है वही मौसा होता है, HCF होता है। ठीक है, सबसे अंत में जो कौन सा भाग लगा है, ये संख्या भाग लगा है, इसलिए HCF कितना हो गया, 4। ठीक है, इस प्रकार से HCF मेरा 4 हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ दिया हो 90 और 136 का HCF निकालना है, 90 और 136 का HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, HCF निकालने सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, छोटी संख्या को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या को अंदर लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करेंगे, 90 से कितने मरतबे में लगेगा, 90 दूना 180 हो जाएगा, जो 136 से बहुत ज़्यादा है, तो 90 से 1 मरतबे में लगेंगे, एक बार में लगा देंगे, तो 90 से एक बार में लगा दिया तो 90 हो गया। ठीक है, 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 13 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब ये हो गया कितना, 90। अब 90 हो गया, अब 46 से 90 में लगाना है, तो 46 दूना तो ज़्यादा पड़ जाएगा 90 से। ठीक है, 46 तो 90 से ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि 1 मरतबा लगा देंगे, तो 1 मरतबा जब लगाएंगे तो 46 लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 0 में से 6 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लगेंगे, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा। उसके बाद एक पैंचा ले लीजिए, 8 बजे, 8 में से जब 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 44 हो गया। इस प्रकार से जो भाग लगाए हैं उसको उतार देंगे, यानी 46 को उतार देंगे। ठीक है, 46 को उतार देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 44 से 1 मरतबे में लग जाएगा, तो 1 मरतबे में लगेगा, यानी एक बार में लगेगा तो 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा। अब 44 से यानी 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 4 तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जो भाग लगे हैं उस संख्या को यहाँ उतार देंगे। अब 2 से क्या करेंगे, अब 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 22 मरतबे में, यानी 22 दूना 44। इस प्रकार से जो यहाँ कट जाएगा, 0 से फल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका HCF जो हो गया, HCF जो हो गया इसका जो अंत सबसे जो अंत में आता है ये HCF होता है, जो सबसे अंत में जो भाग लगता है और शून्य आ जाता है HCF होता है। इस प्रकार से HCF कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे जो कोई काम का हो। धन्यवाद।